हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम हिस्ट्री की फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के बारे में। ठीक है, जो आपका यूनिट 2 था उसका लास्ट पार्ट या लास्ट चैप्टर है ये। ठीक है, जो 8 चैप्टर है या आप पार्ट कह लो। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात कि मैं रट्टा नहीं लगवाता हूँ, आपको भी ये पता है। चाहे मैं हेडिंग ही बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको किसी और पर डिपेंड होने नहीं देता। कैसे? जैसे कि आप पेपर देने जाते हो तो अपने दोस्त से पूछते हो कि भाई हेडलाइन ही बता दे, हेडलाइन ही बता दे और इसमें क्या स्टोरी हुई थी वही बता दे, बस मैं पूरा पेपर छाप दूंगा। ठीक है, यही होता है आपके साथ। सही बताना, देखो झूठ मत बोलना यहाँ पर भाई। सॉरी, इंटेलिजेंट बच्चों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, पहली माफ़ी तो ये मांगता हूँ। ये तो छोटा सा मजाक था, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैंने बता रखा है वर्ल्ड मैप। देखो आपको लोकेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए। लोकेशन नहीं पता रहेगी तो जैसे कि इमेजेस नहीं बनेगी, है ना। जो आपको मैं वर्ल्ड मैप बता दूंगा तो इमेजेस भी बन जाएगी और जो आप भूल रहे हो वो भी आपको याद आ जाएगा और आप पेपर में लिख दोगे वो स्टोरी। देखो यहाँ पर बात करने वाले हम 7 महाद्वीपों के बारे में। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखती है आपके सामने, हमें पढ़नी हुई, हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, और ब्रिटिश वासियों ने हमें गुलाम बना रखा था। कैसे उन्होंने गुलाम बनाया? गुलामी की नीति से हम थक के हमने आंदोलन चलाए। वो आंदोलन कैसे चले? फिर धीरे धीरे संविधान आया। पहले देश आज़ाद हुआ, फिर धीरे धीरे संविधान का अंगीकृत किया गया, फिर संविधान हमारा बन के तैयार हो गया। देखो भाई, भारत कहाँ पर है? एशिया के दक्षिण में। ठीक है, और यूरोप इसके साथ है। किसके साथ? एशिया की। एशिया के ऊपर क्या आता है? मंगोलिया। मंगोलिया के ऊपर आता है रशिया। आधा रशिया यूरोप में आता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब यूरोप और इंडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो यूरोपीय थे वो भारत क्यों आए थे? क्या प्राचीन समय से भारत का व्यापार यूरोपीय और अदर देशों से नहीं हो रहा था? भाई उस टाइम क्या था? स्थलीय मार्ग से होता था। ठीक है, और उस टाइम योग्य शासक भी थे, इसलिए ये ज़्यादा अपनी बना नहीं पाए। खाली व्यापार के माध्यम से ये भारत को देखते थे। तो जो भारत था और यूरोप था उसका एक ही स्थलीय मार्ग था, जो कहाँ पर था? तुर्की से। ठीक है, एक राज्य है यहाँ पर जिसका नाम है कस्तूनिया। वहाँ से भाई ये आते थे, जाते थे, माल ले जाते थे। तो वहाँ पर अफ़गानों का वहाँ पर नियंत्रण हो जाता है और वहाँ पर रास्ता हो जाता है बंद। अब भौगोलिक खोज की स्टार्टिंग होती है तो भारत को खोज लिया जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कस्तूनिया का है, कस्तूनिया का है और तुर्की का है। देखो ये रहा। ये अफ़गानिस्तान का भी मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो। कभी भी आप भविष्य में अपने पढ़ते हो तो ये चीज़ आप ध्यान रख के पढ़े करो कि मैप इंपॉर्टेंट होता है। आपके सर भी कहते थे। ठीक है, और जहाँ आप पढ़ते हो, कहीं आपने ट्यूशन पढ़ा होगा तो वो कहते होंगे कि मैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूरोपवासी भारत को ढूंढने कैसे आए थे, सबसे पहले कौन आया था, किसने सबसे पहले कंपनी की स्थापना की, है ना। ये सब जान। सबसे पहले भारत को ढूंढने आते कोलंबस। ठीक है, कब आते हैं? 1493 या 2 में आते हैं। ठीक है, वो नहीं ढूंढ पाते, वो कहाँ किसको ढूंढ लेते? नॉर्थ अमेरिका को। तो भाई फिर आते हैं वास्को डिगामा। वो कब आते हैं? 1498 को, जो किसको ढूंढ लेते हैं? भारत को। और कहाँ पर आते हैं भारत में? पहली बार दक्षिण भारत में, जहाँ पर एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है जमहूरियन। वो उनका भव्य स्वागत करते हैं। ठीक है, जो वास्को डिगामा होते हैं वापस जाते हैं कहाँ पर? यूरोप। वहाँ पर उनको बहुत मुनाफा होता है। ये बात पूरे यूरोप में फैलती जाती है। अब एक प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन हो गया है भारत में। सारी फैक्ट्री धीरे धीरे आती है और व्यापार करती जाती है। ठीक है, और अपनी फैक्ट्री की स्थापना करती रहती है। ठीक है, क्रम वाइज आपको बता दिया जाएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, यूरोप का मैप देखेंगे उससे पहले। यूरोप मैप वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ये जान लेते हैं हम कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे पहले आता है एशिया क्षेत्रफल के हिसाब से, दूसरे पे आता है अफ्रीका, तीसरे पे आता है नॉर्थ अमेरिका और चौथे पे आता है साउथ अमेरिका। ठीक है, पांचवे पे आता है अंटार्कटिका और छठे पे आता है यूरोप और सातवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं हम यूरोप मैप के बारे में। ठीक है, ये यूरोप का मैप है आपके सामने, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा जो कंपनी भारत आई थी। देखो वैसे तो बहुत कंपनी आई थी भारत, लेकिन महत्वपूर्ण है वो 4 कंपनी है। कौन कौन सी है? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज। अंग्रेज से यहाँ पर मतलब है ब्रिटिशियों से। ठीक है, और जो लास्ट है वो थे कौन? फ्रांस। ये मैप आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोकेशन बताना ज़रूरी है। देखो पुर्तगाल की लोकेशन ये रही। पुर्तगाल कहाँ है? स्पेन के साथ। ठीक है, फर्स्ट थे ये। ठीक है, जो भारत में व्यापार करने आए थे कौन थे? पुर्तगाली। तो ठीक है, ऐसे याद रखना। जो भारत में सबसे पहले कंपनी की स्थापना की और सबसे पहले आए कौन थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे?
डच आए थे। डच कौन थे भाई? डच किसको कहते हैं? नीदरलैंड को ही हम डच कहते हैं, ठीक है। मैंने मार्क भी करता जा रहा हूँ साथ के साथ। अब उसके बाद कौन आते हैं भाई? तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज, जिसे हम ब्रिटिश कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश कितने राज्यों से मिलकर बनता है? 4 राज्यों से, जिसके नाम मैं आपको बताता हूँ भाई। इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद आयरलैंड, आयरलैंड के बाद स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के बाद वेल्स, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश कहते हैं। भाई जो यूरोपीय भारत आए थे तो सबसे पहले कहाँ पर आए थे और कब आए थे और सबसे पहले कौन आया था, इस सब की जानकारी देते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो भाई इसमें देखेंगे, देखो मैंने वहाँ इंडिया का मैप क्यों नहीं बताया, यहाँ पर मैंने डॉट कर रखा है, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा। भाई पहले हम ये तो जान लेते हैं कि यूरोप कंपनी कब भारत आई थी, ठीक है। पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन आई, ठीक है, ये जान लेते हैं। जो ये 4 महत्वपूर्ण है, वैसे तो और भी आई थी लेकिन ये महत्वपूर्ण है। तो पहले बात करते हैं पुर्तगालियों की। पुर्तगाली कब आए भारत? तो ये आए थे 1498 में। सबसे पहले पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली ही था जिनने भारत की खोज की। भारत कोई खोई हुई चीज़ नहीं थी, इसको बस समुद्री मार्ग से ढूंढा गया था, ठीक है। बेसिक स्टोरी है, मैंने आपको पहले भी बता दी। भाई भारत पुर्तगाली आ गए हैं तो अपनी कंपनी की स्थापना उन्होंने कब की? तो 1503 में उन्होंने कंपनी की स्थापना की। कहाँ पर की? कोची में। कोची कहाँ पर? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ? तो भाई केरल में, ठीक है। बात क्लियर हो गई। उससे पहले पुर्तगाल से कौन आया था भाई? वास्को डी गामा आया था। जिस जगह से पुर्तगाली आया या वास्को डी गामा आया उसको किस नाम से जानते हैं? केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। जिन्होंने कपड़े मसाले को प्राथमिकता दी, वो अपने यूरोप ये मसाला जो भी साधन थे वो ले गए, जिससे उनको 60 गुना मुनाफा हुआ। ये बात यूरोप में नेटवर्क की तरह फैल गई। इसलिए भाई अब ये कंपटीशन दौर चल गया, धीरे धीरे भारत में कंपनी आती रही और व्यापार और अपनी कंपनी की स्थापना करती रही, ठीक है। इसको एक एक करके पढ़ेंगे। फिर प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में एक वायसराय नियुक्त किए जाते हैं कहाँ पर? भारत में, जिसका नाम होता है अल्मीडा, ठीक है। प्रथम वायसराय के रूप में आते हैं जो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते हैं, ठीक है। ये वही प्रिंस हेनरी है जिनने भौगोलिक खोज की शुरुआत की थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का आते हैं 1509 में। ये कहाँ पर आते हैं? भारत में। इनको वास्तविक स्थापक कहते हैं, किसका? कंपनी का, ठीक है। इन्होंने आदिल शाह से गोवा को अपने कब्जे में लिया और पुर्तगालियों पुरुषों की शादी भारतीय महिलाओं से कराने की नीति चला दी, जिससे भारतीयों को ये विश्वास हो जाए कि पुर्तगाली उनके सहायक बंद है। उन्होंने 3GB जैसी कोई नीति चलाई जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, गुड गोल्ड गोल्डी, ठीक है। फिर आते हैं नीनी डी कुन्हा, ऐसी कुछ इनका नाम होता है। जो क्या है, इनके बारे में ज़्यादा मत पढ़ना है। गोवा को राजधानी बनाते हैं, ठीक है। दीव और दमन पे अपना राज कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम डचों के बारे में पढ़ते हैं। डच भारत कब आए थे? तो डच आए थे 1595 में और जो अंग्रेज आए थे वो आए थे 1600 में। और अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस कब आए थे? भाई फ्रांस आए थे 1664 में, ठीक है। अब ये आपको क्रम पता लग गया होगा। सबसे पहले कौन आते? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन जाते? पुर्तगाली। कंपनियों के बारे में देख लेते हैं, इन्होंने कहाँ कंपनी स्थापना की और कब की। जो अंग्रेज़ थे वो कब आए थे? 1600 में। उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की 1608 में, ठीक है। कहाँ पर की थी? सूरत में। सूरत मैंने डॉट कर रखा है, यहाँ पर देख लो, ठीक है। डच पहले आए थे आपको पता है, लेकिन जो कंपनी की स्थापना पहले किसने की थी? अंग्रेज़ों ने की थी। और डचों ने फिर उसके बाद फ्रांस ने की थी। फ्रांस ने सूरत में की थी, डच ने मसूलीपट्टनम में की थी, अंग्रेज़ों ने भी सूरत में की थी, ठीक है। मार्क सब कर रखा है मैंने। अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो अंग्रेज है वो सबसे पहले कहाँ पर अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं? तो भाई सूरत में करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कर रहे होते हैं उस टाइम मुग़ल शासक होते हैं जहांगीर। पर जहांगीर से थोड़ी भाई इनकी अनबन हो जाती है और ये काम रुक जाता है यहीं पर, ठीक है। तो फिर ये जाते हैं मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करने, ठीक है। तो 1611 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर लेते कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। अब भाई मसूलीपट्टनम में कंपनी की स्थापना हो गई है। जो इनका पहला कार्य था, जब ये पहले सूरत में फैक्ट्री स्थापना करने आए थे, जो वो काम रुक गया था ये उसको पूरा करते 1113 में, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजों के बारे में जान लो। ये 31 दिसंबर 1600 को अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है। भारत आते हैं एक व्यापार के माध्यम से, ठीक है। व्यापार के माध्यम से आते हैं। उस टाइम भारत में कौन सा काल चल रहा था? तो भाई मुगल काल चल रहा था। भारत के शासक कौन थे? तो अकबर थे उस टाइम। भाई 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला शासक बनाया जाता है यूरोप में जेम्स प्रथम को। जेम्स प्रथम कैप्टन हॉकिंस को भेजते एक फरमान लेके, कहाँ पर? अकबर के दरबार में। उस टाइम अकबर की मृत्यु हो जाती है और भारत का अगला शासक कौन बनाया जाता है? जहांगीर। वो कैप्टन हॉकिंस थे, वो
के लिए फरमान लेके जा रहे थे अकबर के लिए, लेकिन अकबर की उस टाइम मृत्यु हो चुकी थी। अगला शासक बनाया गया था जहांगीर को। जहांगीर के दरबार में फरमान लेकर पहुंचते हैं। फरमान के तहत इनको फैक्ट्री बनाने की आज्ञा दे दी जाती है। कहाँ पर? भारत में। सबसे पहले ये अपनी कंपनी की स्थापना कहाँ पर करते हैं? सूरत में। ठीक है, काम चल रहा होता है सूरत में, ये काम रुक जाता है। फिर इतने में इनकी मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री बन के तैयार हो जाती है। कब? 1611 में। ठीक है, तो भाई अब ये याद रखना, अभी तक तो सब व्यापार के माध्यम से हो रहा है। अभी धीरे धीरे ये कंपनी देखो राजनीतिक रूप कैसे लेती है। ठीक है, प्रथम किसको भेजते हैं? कैप्टन हॉकिंस को। जब वो कब आते हैं? 1608 में। ठीक है, वो फरमान प्राप्त करते हैं। मसूलीपट्टनम सूरत में क्या फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। फिर आते हैं सर टॉमस रो। ठीक है, ये कब आते हैं? 1615 में आते हैं। एक दूत बनकर ये भारत आते हैं। ठीक है, जो 1632 में गोलकुंडा में सुरैना फरमान प्राप्त करते हैं। फिर आते जॉन सरमन। ठीक है, जॉन सरमन जो कब आते हैं? 1717 में आते हैं। उस टाइम मुगल शासक थे फर्रुखसियार। उस टाइम मुगल उत्तरकाल चल रहा था, इतने योग्य शासक नहीं थे। ठीक है, तो ये बंगाल में यहाँ पर इनको व्यापार करने का मौका मिल जाता है 3000 के बदले। ठीक है, और सूरत में भी इनको मौका मिल जाता है 10,000 के बदले। और जो मुंबई में सिक्के चलाए जा रहे थे वो पूरे भारत में सिक्के चलाए जाते हैं। किनों के द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और ये जो यूरोप कंपनी में ऐसा पहली बार हुआ था जो इतना बड़ा फ्री ट्रेड का यहाँ पर मौका मिला था। किनको? अंग्रेजों को। जो बंगाल था, बंगाल में उड़ीसा क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र दे दिया गया था। किनको? अंग्रेजों को। यहाँ पर आके आप व्यापार करो। ठीक है, और यहाँ पर बंगाल भी अपनी शक्ति के तौर पे उभर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध देखने को मिलता है आपको प्लासी और बक्सर का। ये युद्ध कौन जीत जाते हैं? भाई अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज जीतने के बाद ये राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। ये ऐसा युद्ध था जो अंग्रेजों को की लगा था कि हम अब भारत में टिक के शासन कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से राजनीतिक रूप लेने लग गया था। फिर आपको एक एक्ट पता होगा 1813 में जो एक्ट आया था। सब भाई ब्रिटिश सरकार के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है? 1661 में ब्रिटिश और पुर्तगाल की महारानी जिनका नाम था कैथरीन और जो ब्रिटिश के शासक थे चार्ल्स द्वितीय, उनके बीच क्या हो जाता है? दोनों के बीच भाई विवाह की स्थिति या विवाह हो जाता है। ठीक है, और जो पुर्तगाली होते हैं जो ब्रिटिश को मुंबई दहेज के रूप में दे देते हैं। अब भाई यहाँ पर मुंबई दहेज के रूप में दे दिया जाता है। किनको? अंग्रेजों को दे दिया जाता है। और जो मुंबई में अंग्रेजी सिक्के चलते थे वो पूरे भारत में लागू कर दिए जाते हैं। ठीक है, देखो दक्षिण भारत पे किसका राज है? अंग्रेजों का राज है। ठीक है, मद्रास क्षेत्र में। और बंगाल में किसका राज है? अंग्रेजों का राज है। और जो मुंबई उनको दहेज के रूप में मिला था। ठीक है, कंपनी को करते भाई ये 3 जगह किलेबंदी कराते। एक कराते मद्रास में, कराते कोलकाता में और तीसरी कराते पंडुचेरी में। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग गवर्नर यहाँ पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। पुर्तगालियों के बारे में बता दिया है। ठीक है, अंग्रेजों के बारे में बता दिया है। और डच और फ्रांस के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना, देखो 1759 में बेड्रा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश और डच के बीच में, जिसमें ब्रिटिश ने डचों को बाहर निकाल दिया था। कहाँ से? भारत से। आपको एक याद रखना है कर्नाटक युद्ध। ठीक है, कर्नाटक युद्ध कितनी हुई? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। किस किस के बीच में होते? फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और फ्रांस को भी भारत से बाहर निकाल दिया था। अब भारत पे किसका राज है? अंग्रेजों यानी ब्रिटिश का राज है। आपको पता है कि पुर्तगालियों से इन्होंने पहले ही वैवाहिक संबंध बना लिए थे और मुंबई को दहेज में दे दिया था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने आपको क्यों बताया। राइट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, कैसे कंपनी आई है। ठीक है, उनमें मैप की लोकेशन आपको पता होनी थी। ठीक है, इंडिया के मैप की, यूरोप के मैप की, वर्ल्ड मैप आपको पता होना चाहिए था। आज के लिए इतना ही, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आगे बता दूंगा तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट था भाई बताना, इसलिए बताया है मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे ब्रिटिश और भारत के संबंध, जो नीति चलाई थी। ठीक है, उनके बारे में। और वो वीडियो आएगी वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, उसको मिस मत करना। अब भी कह रहा हूँ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। देखो मैं एक बार आपको सब चीज़ रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, देखो यूरोपियन कंपनी किस लिए आई थी? व्यापार के माध्यम से, लेकिन वो धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप करने लग जाती है। कब से? जब से वो प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतते हैं। ठीक है, फिर वो बंगाल में क्या करते हैं? को नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, और अपने जो क्षेत्र उन्होंने जीते थे उसकी किलाबंदी कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। अब देखो ये नेक्स्ट स्लाइड में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका, उसमें ये स्लाइड आपको बताई जाएगी।